Now, students, good morning. How you all? I hope you all are doing well. If you remember, we start the chapter not from the very first exercise because I want that you can learn the methods to solve the different type of pair of linear equations. Now you people are aware about all the three methods which we have discussed in this chapter. One is substitution, other is elimination, and third is cross multiplication. Sometimes we have the problems as we see in exercise 3.1 in which you need to frame the equations and draw them graphically and solve them algebraically too. इट मीन्स कि हमें 3.1 एक्सरसाइज में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी है, वैसे ही जैसे कोई एज प्रॉब्लम है, कोई कॉस्ट प्रॉब्लम है, और उसमें हमें इक्वेशंस को फ्रेम करना है. उसके बाद हमें इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अगर वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा. If they will not be intersecting, then there will be no existence of solution. Let us move to the first part of the question 3.1. This is a age problem. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. So in these questions, we have two characters. वन इज़ आफ्ताब एंड अदर इज़ डॉटर. कौन सी प्रॉब्लम है बेटा? ये एज प्रॉब्लम. इसमें सबसे पहले आपने करेक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं. नॉर्मली वी आर गिवन विद टू करेक्टर्स, तो वन इज़ आफ्ताब एंड अदर इज़ डॉटर. तो जब भी एज फैक्टर का क्वेश्चन होता है, आपको मैंने बताया था हम हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्रेजेंट एज से करते हैं. तो लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज़ x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज़ y ईयर्स. So, according to question 7 years ago, 7 साल पहले, age of आफ्ताब is x minus 7 years and age of daughter is y minus 7 years. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी. तो आफ्ताब की एज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज. सो x माइनस 7 इज़ 7y माइनस 49. आपके पास इक्वेशन आ गई. x माइनस 7y is minus 49 plus 7. Equation is x minus 7y is minus 42. This is equation number 1. Now the second statement is 3 years from now. आज से 3 साल बाद. तो अगर आपकी प्रेजेंट एज आज आफ्ताब की x है तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3. इसी तरह 3 साल बाद डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज डॉटर की एज का 3 गुना है, 3 गुना होगी. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9. सो इक्वेशन बिकम्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अब आपके पास फिर क्या आ गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया. पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन हो गई ऑफ 2 वेरिएबल. Now we have to represent the relation, the solution graphically as well as algebraically. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 में अगर x को 0 रखा हमने तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, y की वैल्यू 6. ऐसे ही हमने y को 0 पुट कर लिया. ये पॉइंट्स बहुत आसान होते हैं कंसीडर करने. एक बार आप एब्सिसा को 0 ले लीजिए यानी कि x को 0 ले लीजिए, और एक बार आप ऑर्डिनेट यानी कि y को 0 ले लीजिए. इससे आपके पास 2 पॉइंट बड़े इजीली आ जाते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता. y को 0 प्रोसेस पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 42. दीज 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट. वन मोर पॉइंट कैन बी चूजन. y की वैल्यू हमने देखिए 1 कंसीडर की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 35. आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 पॉइंट थे जिनको मैंने टेबुलर फॉर्म दे दी.
टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन है x - 3y = 6। इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने एक बार x को 0 रखा, y फाइंड किया, y को 0 रखा, x फाइंड आउट किया और दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। आपने अभी तक तीनों मेथड सीखे, तो आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप रफ़ कैलकुलेशंस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके देख लीजिए। अगर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होंगी तो आपके पास एक x और एक y की वैल्यू डेफिनेटली आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने सॉल्व करके देख लिया इसको रफ में। x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12 एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों ही इक्वेशंस को फॉलो करता है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और ऐसा पॉइंट ना लें तो मे भी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, अगर इन्होंने 42,12 पॉइंट को कंसीडर नहीं किया था तो आप इसमें सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आप यही मान के चल पड़ेंगे कि शायद ये लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही क्योंकि आपकी रेंज में नहीं है, और जबकि ट्रूली क्या है, फैक्ट क्या है, एक्चुअल में ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए रफ में। उससे आपके पास x और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। वो पर्टिकुलर पॉइंट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट बना लिए फर्स्ट के और 3 पॉइंट बना लिए सेकंड के। इन 4 में आप इसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 वाला ले लीजिए, एक बार x0 एक बार y0, एक कॉमन पॉइंट। ऐसे यहाँ पर एक बार x0 एक बार y0, एक कॉमन पॉइंट। मैंने रेड लाइन लगाई है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। 3 पॉइंट्स लिए हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है -42,0, सेकंड पॉइंट है 0,6 y एक्सिस पर आएगा और थर्ड पॉइंट है 42,12। ये जो रेड पॉइंट्स हैं और ये रेड लाइन है ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से ये मैंने ब्लू पेन से 3 पॉइंट्स शो किए हैं, देख सकते हैं आप। x0 y की वैल्यू -2 ये y एक्सिस पर, x6 y0 x एक्सिस पर 0,6,0 ये पॉइंट आएगा और तीसरा पॉइंट 42,12 दैट इज़ कॉमन पॉइंट। तो इस तरह से ये दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आएगा बेटा आप लोगों के पास 42,12। तो ग्राफिकली हमने पहले इक्वेशंस को बनाया, फ्रेम किया, फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, कोऑर्डिनेट्स को हमने रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने से हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आई। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक x और एक y की कॉमन वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो बाय गेटिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट 42,12। इट मीन्स द एब्सिसा इज 42, ordinate is 12, so this is the solution. Age of Aftab is 42 years, age of his daughter is 12 years. This is the solution, complete solution of the question. This problem can be asked in question number 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है अगर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो।